हाय गाइस, आज मैं आपके लिए बैक स्ट्रीट रुके का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। यूंग भागकर अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ आता है और उसे बताता है कि उसकी एक पार्ट टाइमर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, जहाँ पर उसे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। वो उसे बताता है कि उसे बाद में कॉल करेगा और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वह सीधा क्यूटी के पास पहुंचता है और वहां जाकर उसे जॉब से फायर करने को कहता है, जिसके बाद वह वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन ह्यूंग उसे बहुत उठाता है पर वह उठती ही नहीं है। जहां वो क्यूटी की फ्रेंड से कहता है कि तुम तो वही 3 साल पुरानी लड़कियां हो ना, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है और खुश होकर खींचकर अपने पास बैठा लेती है और उसे एक पैक बनाकर भी देती है, जिसे ह्यूंग तो पीने से मना करता है, पर वह उसे टीज करती है, जिससे ह्यूंग को ड्रिंक करनी ही पड़ती है। वहाँ दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख रही होती है, जिसे उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ पर वो तीनों तो खूब मज़े से ड्रिंक करते हैं, जिससे ह्यूंग भी सो जाता है और क्यूटी उठती है और देखती है कि ह्यूंग वहीं सो रहा है, तो वह उसे अंदर ले जाती है और सुलाती है। जहाँ वो जा रही होती है तब ह्यूंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, जहाँ क्यूटी बहुत खुश होकर उसके पास बैठ जाती है। तभी ह्यूंग उसे युंजू के नाम से बुलाता है, जहाँ क्यूटी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जो उसके साथ वो करती है ना, वो तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ युंजू आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है और ह्यूंग को मैसेज करती है, जो उसके पास चला जाता है, जिससे वह परेशान होकर जल्दी से डिलीट करती है, जो कि ह्यूंग के पास भी डिलीट हो जाता है। यहाँ पर ह्यूंग देखता है कि वो जेल में है और उसे किसी और ने नहीं, उसी की गर्लफ्रेंड ने उसे जेल में डाला है और वो पुलिस ऑफिसर के साथ चली गई है, पर वो उसे बहुत रोकता है, पर वो रुकती भी नहीं है। हमें यहाँ क्या पता चलता है, ये तो भाई साहब का सपना था। जब वह उठता है तो देखता है कि उसकी नोज में से ब्लड आ रहा है। जहाँ वो अपना पीटा फेस लेकर बाहर आता है तो देखता है कि क्यूटी वहीं बैठी है और जिसे वो वहाँ से भगा भी देता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं पर से एक लड़का आता है। इसकी क्या कहानी है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिलहाल वो सिगरेट खरीदता है और वहाँ से चला जाता है। अब ह्यूंग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था, जो कि उसने डिलीट कर दिया, तो वो जल्दी से उसे मैसेज करता है, जहाँ वो शाम को उससे मिलने को कहता है। हमें क्यूटी के घर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ क्यूटी के पास ह्यूंग का वही टेडी बेयर होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्यूटी ह्यूंग से कितना ज्यादा प्यार करती है। युंजू और ह्यूंग दोनों ही डेट पर आए होते हैं, जहां वो ह्यूंग से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूंग उसे सच नहीं बताता और झूठ बोलने लग जाता है। अब ह्यूंग उसे घर छोड़ने आया होता है, जहां वो उसके पेरेंट्स से मिलने को कहता है, जहां वो मना कर देती है और उससे कल रात के बारे में पूछती है, जहां वो उसे झूठ कहता है कि उसने क्यूटी को बहुत डांटा। जहां युंजू भी ड्रामा करने लग जाती है, क्योंकि युंजू ने तो सब देख ही लिया था, तो उसे तो पता ही था कि ह्यूंग ने क्या किया था। और ह्यूंग जल्दी मुझसे बाय बोलता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ ह्यूंग की मॉम देखती है कि उनके हस्बैंड ने फिर से मसाज चेयर खरीद ली, जिसकी इंस्टॉलमेंट सिर्फ उन्हें ही भरनी है। जान उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ह्यूंग को समझ नहीं आता है कि वह क्यूटी को कैसे फायर करे, जहाँ उसे याद आता है कि क्यूटी की फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि 3 साल पहले क्यूटी ने उसे किस किया था, उसके बाद उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। ये जान वह हैरान रहता है, फिर वो खुद को संभालता है। थोड़ी ही देर में वह पुलिस ऑफिसर आती है और बताती है, ये लड़का जो कि एक माइनर यानी कि एक नाबालिग है, जिसे आपने सिगरेट दी है। जब ये बात ह्यूंग को पता चलती है तो हैरान होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ ऑफिसर उसे बताती है कि उसे फर्स्ट डे का सीसीटीवी फुटेज देनी होगी। ह्यूंग तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, अब कर भी क्या सकते हैं। ह्यूंग स्टोर पर जाता है और जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां काफ़ी देर चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तो वह क्यूटी के पास जाता है और जाकर वहीं बैठ जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। क्यूटी के पास उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अपना दिल हल्का कर लेता है। अब ह्यूंग और क्यूटी दोनों ही मिलकर फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, जहाँ ह्यूंग का फ्रेंड आ जाता है, जिसे क्यूटी देखकर डर जाती है। जहाँ वो बैठकर अब सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद वो सो भी जाता है। जहाँ क्यूटी की फ्रेंड्स आती है, जिसे देख के वो डर जाता है और वो उन्हें आंटी बुलाने लग जाती है, जिससे वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। जहाँ ह्यूंग और क्यूटी आते हैं और आकर उन्हें छुड़ाते हैं। जहाँ ह्यूंग का दोस्त बहुत ज्यादा पिटा होता है, जहाँ वो फिर से लड़ने लगते हैं और बेचारा ह्यूंग फंस जाता है।
क्यूटी और ह्यूंग दोनों ही उन्हें अलग करते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। क्यूटी उन्हें डांट कर कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था, ना कि लड़ने के लिए। ह्यूंग भी अपने दोस्त को कहता है कि मैंने तुम्हें सीसीटीवी देखने को कहा था, ना कि लड़ने के लिए, और उसे डांटता है। जहाँ उसे युंजू का कॉल आता है और वह जल्दी में उसे बुलाती है। इतनी परेशानी के बाद भी ह्यूंग जाता है, जो कि क्यूटी सब सुन और देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ह्यूंग कैब लेकर उसके पास पहुंचता है, जहां उसकी कार खराब हो जाती है और उसे अर्जेंट मीटिंग में जाना होता है। वो कैब में उसे भेज देता है। अरे यार, ये लड़की खुद कैब बुक करके नहीं जा सकती थी, इतनी सी बात के लिए इसे बुला लिया। यहाँ ह्यूंग की मॉम क्यूटी को बताती है कि सिगरेट से उनका हाफ सेल हो जाती है, जिसे जानकर क्यूटी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। ह्यूंग को वो लड़का एक कन्वीनियंस स्टोर में मिलता है, जहाँ वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो पहली बार कब आया था, जहाँ वो कहता है कि उसे नहीं मालूम। ये जानकर उसे का दिल करता है कि उसे मारा। तभी उसके पास कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब ये दोनों जासूस बनके क्यूटी को उस लड़के की खबर देती है। जहाँ पर वो लड़का जब आता है तो क्यूटी उसे रोकती है और उससे पूछती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ह्यूंग, जो कि मासूम है, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर वो उसे सिगरेट लेके जाता था। ये सुनकर क्यूटी उसके फेस पे एक किक मारती है, जिसके बाद तो वह उसे सब कुछ बता देता है। जहाँ ये बात जानकर वह ह्यूंग को बताती है कि जहाँ उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। ह्यूंग देखता है कि क्यूटी के हाथ पे चोट लगी है, तो वो उसके लिए फर्स्ट एड लेकर आता है और उसकी टेक केयर करता है। वो उसका इतना ध्यान रखता है, ये देखकर क्यूटी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। फिर ह्यूंग उससे पूछता है कि उसने इसकी मदद क्यों की, जहाँ क्यूटी उसे सच ना बताकर उसे झूठ कहती है कि वो परमानेंट पार्ट टाइमर बनने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। इसके बाद ह्यूंग और क्यूटी दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर क्या, ह्यूंग क्यूटी को खुद से दूर भी कर देता है। फिर वो उससे पूछने की कोशिश करता है, जहाँ क्यूटी खुश होती है कि वो उससे 30 साल पहले का पूछेगा, लेकिन वह बहाना बनाकर उस पर गुस्सा हो चला जाता है, जहाँ क्यूटी को कुछ समझ नहीं आता है। ह्यूंग स्टोर के बाहर बैठ करके क्यूटी को इशारे करता है कि वो उस पर नज़र रख रहा है, जहाँ पर क्यूटी को ये भी बताता है कि वो नई पार्ट टाइमर रख लेगा और उसे वहाँ से निकाल देगा। लेकिन वो जब देखता है कि क्यूटी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, यही देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जहाँ उसके बॉस उसके साथ ऐसा ही किया करते थे। ये याद करते ही वो सीधा युंजू को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो क्यूटी को नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी। जहाँ युंजू कहती है कि वो उससे पूछ ले और फिर फैसला करे, जहाँ वो कहता है कि वो मालिक है स्टोर का और वही अपनी मर्जी का फैसला करेगा, जहाँ युंजू गुस्सा हो जाती है। थोड़ी ही देर में क्यूटी के पास एक वीडियो आता है, जहाँ ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा फनी डांस कर रहा होता है, जिसके बाद क्यूटी भी डांस करती है और दूसरी ओर ह्यूंग भी डांस करता है। यहाँ ह्यूंग को क्यूटी की याद आती है, जहाँ वो देखता है कि कहीं क्यूटी फिर से पार्टी तो नहीं करती, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। जहाँ वो देखता है कि क्यूटी डांस कर रही है, तो वहाँ चेक करता है। वो चेक करने पर उसे पता चलता है कि क्यूटी उसी वाला डांस कर रही है, और यहाँ क्यूटी मोबाइल में ह्यूंग का वीडियो देख रही थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस।